मैस्टरबेशन से बाल झड़ जाते हैं, सच है? जितना ही नेचुरल ब्रह्मचर्य है उतना ही नेचुरल एक नॉर्मल आपका आइदर वैवाहिक जीवन हो या जो मैस्टरबेट कर रहे हैं ये उतना ही नेचुरल है। इससे कहीं भी कोई हेयर में प्रॉब्लम नहीं आती। अब एक सवाल हमारे मन में और आ रहा है, एक बड़ा वो चलता है मिथ या सच है पता नहीं, मैस्टरबेशन से बाल झड़ जाते हैं, सच है? ये बिल्कुल सच नहीं है। मैस्टरबेशन उतना ही नेचुरल है जितना सेक्स है, जितना सेक्सुअल इंटरकोर्स है। तो एक नॉर्मल मैस्टरबेशन जो एक लड़का कर रहा है, कई लोगों को ये रिस्क लगता है कि उससे ताकत कम हो जाती है, उससे बाल चले जाते हैं। दोनों में कोई लिंक नहीं है, ना उससे शारीरिक वीकनेस आती है और न उससे बाल झड़ते हैं। ब्रह्मचर्य एक अलग चीज़ है, कई लोगों को ब्रह्मचर्य करना है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। उससे मेंटली आप स्ट्रांग बनते हैं, आप फोकस कर पाते हैं। लेकिन जितना ही नेचुरल ब्रह्मचर्य है उतना ही नेचुरल एक नॉर्मल आपका आइदर वैवाहिक जीवन हो या जो मैस्टरबेट कर रहे हैं ये उतना ही नेचुरल है। इससे कहीं भी कोई हेयर में प्रॉब्लम नहीं आती। हमने आपके अकाउंट पे देखा, आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं जी। स्किन केयर आजकल बड़ा पॉपुलर हो रहा है, आप अपने हिसाब से शरीर को रंग रूप दे ले रहे हैं जी। ये इतना पॉपुलर सडनली क्यों है? क्योंकि सारी हीरोइन को लेकर चलता है कि सब ने कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट करा रखा है। देखिए, मुझे लगता है कि अब इस चीज़ की अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है स्किन केयर को लेके। लोग जैसे पंकज त्रिपाठी जी ने कहा, पहली चीज़ क्यों शादी की, क्योंकि रूपवंती थी, लोग अपने रूप को लेके कॉन्शियस हैं। और सोशल मीडिया, इंटरनेट, इन सब चीज़ों से अवेयरनेस भी बहुत बढ़ गई है। सर्विस प्रोवाइडर्स बहुत हैं, एक्सेसिबल हो गई हैं चीज़ें। जो पहले जो चीज़ में 1,00,000 रुपए लगते थे, अब वो 5-10 हज़ार रुपये में वो चीज़ हो जाती है। स्किन केयर प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बहुत बेटर हो गई है, कई सारे ऑप्शंस आपके पास आ गए हैं। तो जो चीज़ की नीड है, जिस चीज़ की अवेयरनेस है और जो चीज़ एक्सेसिबल है, उसका पॉपुलर होना लाजमी है। और इसी वजह से स्किन केयर अब हर लड़का, हर लड़की एक अपने स्किन के लिए को लेके जागरूक है और वो चाहता है कि वो बेटर दिखे। अगर उसके पास मीन्स है तो वाई नॉट। जैसे आप एक अच्छी शर्ट, अच्छे कपड़े पहनते हैं, आप अपनी फिटनेस का ध्यान देते हैं, वैसे ही लोग अपनी स्किन का भी ध्यान देते हैं। जैसे लड़कों में कई बार होता है कि मर्द लोग नहीं करते हैं, ऐसा एक अभी भी चलता है कि नहीं ये सब लड़कियों का काम है। लड़कों में स्किन केयर में क्या करना चाहिए? लड़कों में स्किन केयर बेसिक रखना चाहिए। क्योंकि हाँ ठीक है, थोड़ा सा मैस्कुलिनिटी भी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा क्रीम 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 भी नहीं अच्छा है। लेकिन जो बेसिक स्किन केयर, आपको एक अच्छी क्वालिटी का जेंटल फेस वॉश, एक अच्छी क्वालिटी का मॉइस्चराइज़र और एक अच्छी क्वालिटी का सनस्क्रीन, ये 3 चीज़ें मैंडेटरी हैं, जिसमें सोशली भी एक्सेप्टेबल है वो, इसमें आपकी मैस्कुलिनिटी में भी कोई दाग नहीं लग रहा और आपकी स्किन भी काफ़ी अच्छी रहती है। फेस वॉश, मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन, ये बेसिक है जो मेरे हिसाब से हर लड़के को करना चाहिए। ठीक है। बोटॉक्स और फिलर आजकल बड़ा एक टर्म सुनाई पड़ता है, बड़ा पॉपुलर हो गया है। क्या है ये और किस चीज़ का इस्तेमाल होता है, क्या दोनों में अंतर है? तो बोटॉक्स एक ब्रांड नेम है जो बेसिकली एक न्यूरोमस्कुलर टॉक्सिन हम यूज़ करते हैं रिंकल्स को ठीक करने के लिए। और फिलर एक हाइलोनिक एसिड नाम की एक दवा होती है जो हम हॉलोनेस के लिए इंजेक्ट करते हैं, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाने के लिए। तो पिछले 5 सालों में बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ गई है। पहले 50+ लेडीज़ या मेन ये करवाते थे, अब इसका एंट्री एज 20 ईयर्स हो गया है। क्योंकि ये सिर्फ अब एंटी एजिंग नहीं है, ये एनहेंसमेंट्स के लिए भी यूज़ होता है। मैं आपको टोकूंगा, राजकुमार राव की एक तस्वीर आई थी जी, बड़ी पॉपुलर हुई थी, और वो पहले का राजकुमार राव और बाद का राजकुमार राव में दोनों में डिफरेंस था। बाद में उन्होंने कुछ एक्सेप्ट भी किया कि मैंने कुछ कराया है। जी, कई लोगों ने कहा कि इन्होंने बोटॉक्स और फिलर दोनों करवा रखा है। जी, जी। डिंपल भी आ गए थे अच्छे से, और चेहरा थोड़ा अलग शेप में आ रहा था, स्किन थोड़ी खिंच गई। ये यही था बोटॉक्स फिलर? यही था। और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि उन्होंने चिन फिलर्स करवाए हैं। और चिन फिलर्स बहुत पॉपुलर है आजकल लड़कों में, क्योंकि हमारी इंडियंस की चिन थोड़ी सी छोटी होती है। तो चिन फिलर करा के वो जॉ लाइन आ जाती है। जॉ लाइन का बड़ा चलन हो गया है। मेरी तो नहीं है जॉ लाइन, लेकिन जॉ लाइन का बड़ा चलन हो गया है। तो लोग चाहते हैं कि चिजल जॉ लाइन हो, तो ये फिलर से होता है। तो जैसे मेरे बड़े बड़े चीक्स में, मैं भी अपना डिंपल करवा सकता हूँ? आप डिंपल्स करवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी एक छोटी सी सर्जरी लगती है। तो ये अब मेल में भी इसकी प्रथा बढ़ी है, क्योंकि राजकुमार राव को मैंने देखा तो मुझे लगा कि अगर वो करवा रहे हैं तो काफी लोग करवा रहे हैं। बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो पहले जो स्किन केयर एक फेमिनिन डोमेन था, अब उसमें 20% मेल्स भी आ चुके हैं। जनाना डिपार्टमेंट में मर्दाना एंट्री हो चुकी है और बिग टाइम हो चुकी है। हाँ, यस। एंड लोग अवेयर है और लोगों को मज़ा आ रहा है। पीपल आर फीलिंग गुड अबाउट देमसेल्व्स। बिल्कुल। बॉलीवुड में और कोई नजर आता है आपको? ऑलमोस्ट सबके जो भी 40+ हैं बॉलीवुड में, और ऑलमोस्ट सारे ही हीरो 40+ हैं। बोटॉक्स जो टॉक्सिन है वो तो नॉर्मल है, क्योंकि किसी को नहीं अच्छा लगता है कि क्रीज हो, और ये
अब प्रूवन है कि सेफ है, लोग 10 साल से करवा रहे नहीं हैं। तो बोटॉक्स का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर सही से किया जाए तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन साइड इफेक्ट हो सकते हैं अगर गलत इंजेक्ट किया हो। आई में ड्रूपनेस आ सकती है, बिल्कुल प्लास्टिक की फेस लग सकता है, तो ज़्यादा करने से प्रॉब्लम है। आपको सही हैंड से करवाना चाहिए, एक सटल वे में करवाना चाहिए। एकदम बोटॉक्स और फिलर लगा लगा के प्लास्टिक भी नहीं बनना अच्छा है। ये जो